गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पर। मैं एन चौबे आपका मैथ्स गुरु लेकर हाजिर हूँ। सीजीएल टीयर 2 जो 2 से 7 मार्च 2023 को होने वाला है, उसके लिए मैथ्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हमारा प्लान क्या होना चाहिए, कैसे मेंस में हम 30 में 27, 28, 29, 30 इनके नियर अबाउट यानी 25 प्लस हमारा नंबर आ सके, इसके लिए किस किस टॉपिक पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आज 14 फरवरी है, मातृ पितृ दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग आज अपने अपने जो लोग कर चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं कर चुके हैं, नहीं कर पाए हैं, समय निकाल कर अपने अपने माता पिता से जरूर बात करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। अगर उनके आप करीब में हैं तो चरण वंदना करके आप उनका पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए। और अगर आप दूर हैं, उनसे डायरेक्ट आपकी बात नहीं हो सकती है तो टेलीफोनिक वार्ता करिए, ठीक है, लेकिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। बाकी युवा जोड़ों को भी उनके विशेष पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं, हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं मैथ स्ट्रेटजी सीजीएल टीयर 2 के लिए कौन कौन से वो चैप्टर्स है जिन पर आप फोकस करेंगे तो आपके अधिक से अधिक नंबर्स वहां प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला काम तो अलजेब्रा को रिविजन कर लीजिएगा। बहुत जल्द मैं 21 या 22 तारीख से 21 तारीख से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। इधर भी थोड़ा सा फैमिली फंक्शन है तो मैं डिस्टर्ब हूँ 1-2 दिन के लिए, ठीक है, 2 दिन रहूंगा फिर नहीं रहूंगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं लाइव आऊँ तो लगातार आऊँ, ठीक है, परेशान नहीं होएगा। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन ये इंपॉर्टेंट स्तंभ है। इनसे आप मान कर चलिए इन चारों से कम 10 से 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना आप जानकर चलिए कि इससे आराम से इन 4 टॉपिक से 12 प्लस के या 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परसेंटेज, सदाबहार टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, CI/SI इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है, इनको विशेष रूप से आप पढ़िएगा। वर्क टाइम और स्पीड टाइम डिस्टेंस, इनसे भी आप मान कर चलिए कि कम से कम 7 से 8 प्रश्न रहेंगे, इतना जान जाइए। या इनको हम इनकी संख्या बढ़ाकर 10 से 12 कर दें तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी छोटे चैप्टर्स हैं, इनसे 15 भी सवाल पूछे जा सकते हैं, 18 भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 30 सवाल हैं, 100 सवाल रहता था तो अलग एक स्ट्रेटजी होती थी। आपको 30 क्वेश्चंस हैं, उनको ध्यान रखना है। बाकी नंबर सिस्टम है आपका, HCF LCM है, छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, इनको आप पकड़ के चलेंगे। एलिगेशन है, मिश्रण, पाई चार्ट लगभग SSC से गायब ही होता जा रहा है, लेकिन 1-2 प्रश्न उसके भी देखने को मिल सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज ही पकड़ कर चलिएगा। सबसे पहला कार्यक्रम है कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर इन 5 पर अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है। सबसे पहला काम कि इधर आज 14 तारीख है, कल 15 फरवरी, तो 15 फरवरी यानी 13 दिन आपके यहाँ बचे हैं। 14 छोड़ दिए, 14 दिन और बचे हैं इधर, और उधर आपको 1 मार्च और 2 मार्च, 31 और 30 नहीं होता है यहाँ पर, फरवरी आप जानते हैं, मुश्किल से 15 दिनों का कार्यक्रम बचा है। तो 15 दिन और कम से कम प्रयास ये करिएगा कि 15 दिन गुने 16 घंटे आप प्रयास करिएगा पढ़ने के लिए। क्योंकि आपका सामना बेस्ट लोगों से होगा, जो 2 से 3 बार मेंस दे रहे हैं, दे चुके हैं, उनसे भी होगा। जो न्यू कमर्स हैं लेकिन आपसे आपके लेवल के बराबर हैं या आपसे टॉप लेवल के हैं, ठीक है, उनसे भी सामना होगा। तो इन सारी चीज़ों का कार्यक्रम करिएगा। सबसे पहला काम कि आप 15 से 16 घंटे का कार्यक्रम बनाइए रिविजन का। अगर 15-16 घंटे नहीं मैनेज हो पा रहे तो कम से कम 12 घंटे तो जरूर पढ़िए। ये 12 आवर स्टडी प्लान जरूर बनाइए, 12 आवर स्टडी प्लान। जब तक बिना आप प्लान के काम करेंगे तो बिना प्लान के देखिए आधी अधूरी तैयारी से सफलता परिपूर्णता नहीं मिल सकती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊंगा। 30 क्वेश्चन नहीं अगर इसमें हो सकते हैं, प्रयास तो करूंगा मैं 30 क्वेश्चन का सेट लाऊं। डेली एक सेट आप लगाइए बैठ करके। हम लोग मिलेंगे 7:30 या 8 बजे से लेकर थ्रू आउट द 30 क्वेश्चन कंप्लीटेड तक, ठीक है। 8 से 10 हम लोग 8 से 9:30, 8 से 10 हम लोग डेली। 21 तारीख से मैं परमानेंट आपके साथ मेहनत करूंगा, आप भी मेरे साथ लगे रहिएगा। जिन बच्चों का मेंस का सिलेक्शन मेरे सानिध्य में हुआ है वो अपने स्तर से तैयारी करते रहें। 21 तारीख से मैं आपसे लाइव जुड़ना बिल्कुल पसंद करूंगा, लाइव जुड़ना शुरू कर दूंगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सबसे पहला काम वेल कॉन्फिडेंट होइए, वेल प्लान्ड वे में तैयारी करिए, कोई भी नर्वसनेस मत रखिए, एकदम पॉजिटिव वे में मेरा होगा सिलेक्शन, मेरा होगा सिलेक्शन, मेरा होगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। सबसे पहला काम यही है। इस समय अपने आप को मोटिवेट करते रहिए और बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों पर अपना ध्यान मत दीजिए। प्रयास करिए जितना भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है उससे तुरंत क्विट एंड मूव कर लीजिए अपने आप को। इधर 15 दिनों में आप सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग हो जाइए, अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। हो सके तो एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए और वहीं
पर आप रहिए, वहीं पर जीना है, वहीं पर मरना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, एसएससी टीयर 2 के अलावा जाना कहाँ। इन उम्मीदों के साथ कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे हैं और आगे 15 दिनों में करते रहेंगे, मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। इन सारे चैप्टर से फोकस करिएगा और फिर से मैं आपको टारगेट बता देता हूं कि कितने टारगेट में आप 37,049 पोस्ट में से एक पोस्ट आप अपने लिए बिल्कुल रख सकते हैं। मैथ्स आराम से आप करोगे बच्चा लोग तो 25 प्लस क्वेश्चन होगा, यानी 25 से 27 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग की यही बातें हैं। रीजनिंग की मैं बात करूंगा तो इसमें भी 25 से आप 27 क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश की बिना तो अधूरा है सीजीएल, 45 में से आप 35 प्लस कर सकते हैं, या 30 से 35 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं। 35 आपको आंकड़ा लेके चलना होगा, 30 भी आप कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं। अगर 30 भी करते हैं सही सही तो काम बन जाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस और आपका कंप्यूटर, ये जो पोर्शंस हैं इसमें आप 10 से 12 आराम से किया करते हैं। यहाँ भी कमोवेश यही स्थिति रहेगी। करंट का दबदबा होगा तो करंट बहुत अच्छे से पढ़िएगा। करंट मान कर चलिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक बिल्कुल एकदम चार्ट डालिएगा, चाहे जहां से पढ़िए, तमाम चैनल्स हैं, तमाम चीजें हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कला संस्कृति विविध के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। तो इन सारी स्ट्रेटजी को पकड़ के चलिए। कंप्यूटर से देखिए कि जहां जहां कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आए, जैसे बैंकिंग सेक्टर में खासकर IAPS का एग्जाम, PO का एग्जाम, ठीक है, और जो भी जितने भी बैंकिंग सेक्टर में क्लर्क का एग्जाम हुआ है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सके कंप्यूटर का उसको उठा लीजिए। नया चीज मत पढ़िए, केवल ऑब्जेक्टिव रखिए। कारण कंप्यूटर एसएससी में पहली बार लॉन्च किया गया है, तो निस्संदेह आप ये मान कर चलिए कि जब पहली बार कोई चीज लॉन्च की जाती है तो बहुत कठिन क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो रिपीटेड होंगे। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केवल पढ़ा और वो माइंड में रहा तो हो सकता है ये 12 से बढ़कर 15 भी हो सकता है, ठीक है। इनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। नियर अबाउट 160 में आप प्रयास करेगा 70%, 112 यानी 110 तक अगर आपने सही सही कर लिया तो निस्संदेह सिलेक्शन है। एक पोस्ट आपको अवश्य मिल जाएगी। बाकी टॉपर बनने के लिए आपके पास तमाम उम्र रहेंगी, लेकिन इस 37,049 पोस्ट में आपने प्री निकाला हुआ है तो एक सीट पक्का करके जाइए। और उसके लिए एक्यूरेसी लेवल को बिल्कुल हाई अप करके चलना है। 1-1-10 का आंकड़ा आपके दिमाग में रखना चाहिए। 100 से 110 अगर आपने सही सही कर लिया तो सिलेक्शन आपका पक्का है, तय है, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुश रहिए। पुनः आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन मंगलमय हो और आने वाला सीजीएल आपको एक सिलेक्शन दे, खुशियां दे। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द रेगुलर क्लास में। थैंक यू।